हेलो एवरीवन, गणित ज्ञान के पहले वीडियो में आप सबका स्वागत है। हम आज के वीडियो में क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रियल नंबर्स, और हम एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी के अलावा हम किसी भी रिफ्रेशर को नहीं देखेंगे, चाहे आर.डी. शर्मा हो, एस चांद हो। हम सिर्फ बुक में जो क्वेश्चंस दिए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं, उन्हीं के थ्रू अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, so let's start the first chapter, real numbers. So let's begin with the simple definition of real numbers. real numbers को हम सबसे simple terms में define कर सकते हैं as those numbers which can be represented on a number line. और इसी को बोलते हैं, नंबर लाइन को ही क्या बोला जाता है? रियल लाइन. सो ऑल दोज नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स. बस इतना याद रखो, जितने भी नंबर्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हो आपकी रियल लाइन पे या नंबर लाइन पे, उन सभी को क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं. तो ये तो होगी आपकी बेसिक सी डेफिनेशन, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो. इसकी एक और क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. रियल नंबर्स की जो क्लासिफिकेशन है कि कौन से नंबर रियल नंबर्स में आते हैं, ये फ्लो चार्ट है. इससे आप समझ पाओगे कि कौन से नंबर्स हैं जो रियल नंबर्स के अंडर आते हैं. रैशनल नंबर्स आते हैं, इरेशनल नंबर्स आते हैं, नॉन इंटीग्रल नंबर्स आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर, होल नंबर, जीरो, नेचुरल नंबर. ठीक है, तो ये एक फ्लो चार्ट है जिससे आप देख सकते हो कि कौन से जो टर्म्स हैं वो रियल नंबर्स के अंडर में आते हैं. अब इरेशनल में कौन से आएंगे? आपके जो अंडर रूट वाले होते हैं, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, आपका पाई. ठीक है, ये सब क्या है? आपके रियल नंबर्स आते हैं. अब जो रियल नंबर्स नहीं होते उनको क्या बोलते हैं? उनको बोला जाता है इमेजिनरी नंबर्स. ठीक है, रियल का अपोजिट इमेजिनरी. तो जो नंबर्स हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो क्या हो जाएंगे? आपके इमेजिनरी नंबर्स. वो आप आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो अभी के लिए हमें क्या चाहिए? सिर्फ रियल नंबर्स और उसकी क्लासिफिकेशन. तो ये सारे नंबर्स जितने भी नाम यहाँ लिखे गए हैं, ये सब आप पहले पढ़ चुके हो. रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, नेगेटिव, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब आप पहले पढ़ चुके हो. ठीक है, तो ये आप चाहो तो नोट डाउन कर लो, बाकी जरूरत नहीं है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट और द मेन टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर. फर्स्ट, फॉर द फर्स्ट एक्सरसाइज, यूक्लिड डिवीजन लेमा. The definition or the theorem given for this Euclid division lemma is: given positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying the equation a is equals to bq plus r, where condition given is 0 is less than equal to r, which is again less than equal to b. इसे हिंदी में देखते हैं एक बार. कोई भी दो इंटीजर्स a और b अगर हैं तो उनके साथ साथ दो इंटीजर्स और होंगे q और r, जो इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. कैसे करेंगे? छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं. आप a की कोई वैल्यू मान लो 9. ठीक है, या 9 नहीं तो थोड़ा ठीक ले लेते हैं 11. ठीक, मान लो a की वैल्यू हमने मान ली 11, तो हमें यहाँ रिप्रेजेंटेशन करना है. 2 into 5 भी लिख सकते हो आप, प्लस 1, या फिर 5 into 2 plus 1. इन दोनों केसेस में आपका आंसर क्या आएगा? 2 into 5 is 10, 10 plus 1 11. सेटिस्फाई. अभी कंडीशन सेटिस्फाई हम करेंगे. 5 into 2 10, 10 plus 1 11. तो हमारे पास वैल्यू सारी आ गई. अब कंडीशन चेक करते हैं. ठीक है, आर की वैल्यू देखो. यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है? दोनों केसेस में आर इज 1. ठीक, आर की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1. और आर की कंडीशन क्या दी हुई है? 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. लेकिन 0 जो 1 है वो 0 से बड़ा होता है, तो यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन का साइन आएगा, 1 आ जाएगा. ठीक है, नाउ आर की वैल्यू है 1 और बी की क्या वैल्यू है यहाँ पे? 2. ठीक है, विच इज ग्रेटर देन आर. दूसरी इक्वेशन पे जाओ. 5 into 2 हमने इंटरचेंज कर दिया वैल्यूज को. आर की वैल्यू स्टिल द सेम,
तो ये कंडीशन सेम रहेगी, b की वैल्यू इज 5। तो दोनों ही केसेस में जो आपकी इक्वेशन है वो आप सेटिस्फाई कर पा रहे हो, ठीक है। a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये आप इजीली सेटिस्फाई कर सकते हो किसी भी केस के लिए। आप कोई भी इंटीजर लीजिए, आपकी ये इक्वेशन सेटिस्फाई, कोई भी नंबर लीजिए उसके लिए आप ये वाली इक्वेशन सॉल्व कीजिए, आपका आंसर सेटिस्फाई करेगा द गिवन कंडीशन, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। जो आपकी गिवन थ्योरम है जो हमने अभी पढ़ी, यूक्लिड लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, उस थ्योरम के बेसिस पे आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है। फर्स्ट एग्जांपल गिवन इन द बुक ऑन पेज नंबर 5 मे बी, यू कैन चेक इट फ्रॉम द बुक आल्सो। द डिजिट्स गिवन आर 4052 and 12576. You need to find the HCF of 4052 and 12576 by using Euclid lemma. आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए HCF फाइंड आउट करना है। तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, स्टेप 1 2 3, और उसके बाद तो इन्होंने स्टेप्स लिखने ही छोड़ दिए, डायरेक्ट आंसर पे फोकस किया, वही हम करेंगे। हम पहला स्टेप समझते हैं इन्होंने क्या किया है। द फर्स्ट स्टेप स्टेट्स दैट since 12576 is greater than 4052, we applied the Euclid division lemma to get, तो इन्होंने a की जगह पे क्या लिया है 12576, ठीक है। फिर इन्होंने b की जगह क्या लिया है 4052, उसे मल्टीप्लाई किया 3 से, फिर आपको कोई r की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये सब कैसे हो रहा है ये मैं बताऊंगा, पहले जो बुक में जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन किया है वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। बड़ी सिंपल तरीके से इन्होंने क्या कर दिया, 12576 के को किसके इक्वल कर दिया 4052 इंटू 3 प्लस 420। अब कहने में तो बहुत आसानी से हो गया, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये 3 से मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा टाइम लगेगा ना, इन सब चीज़ों में सोचना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद स्टेप 2 में इन्होंने क्या किया, स्टेप 2 देखो, अब रिमाइंडर 0 नहीं आया, जो r की वैल्यू है वो 0 नहीं आई, तो इन्होंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, a की जगह क्या लिया, नाउ दिस इज a, ठीक है, b की जगह 420, देन q एंड देन r। इस तरह से ये अपने जो आंसर है उसको फर्दर लेते चले गए, ठीक है। कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि यहाँ हो क्या रहा है, तो इसको हम किसी ऐसे टॉपिक से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया, a की वैल्यू कहाँ आ गई, देखो चेंज हो रहा है डायगोनली, जो पहले b था वो अब a है, ठीक है। फिर ये b q इस तरह से, ठीक है। तो ये स्टेप्स आप बुक में देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्टेप 4 5 6 7 इस तरह से दिया हो, सभी में a की वैल्यू b q, और ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अल्टीमेटली आपकी जो वैल्यू आई है r की वो क्या है 0। जब आपकी r की वैल्यू 0 आ जाएगी तो आपको पता लग जाएगा कि आपका HCF क्या है। यहाँ पर आपका HCF क्या है 4, ठीक है। ये क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है वो हम देखते हैं। ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है इसे आप एक टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं। आपने वो टॉपिक पढ़ा हुआ है और उस टॉपिक का नाम है टू फाइंड द HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये आप कर चुके हैं, आपको आता भी होगा, हाउ टू फाइंड द HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, मैंने भी यही किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप जब ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो इतनी जगह है, जो पहला डिवीजन है, ये आपको फर्स्ट स्टेप की सारी वैल्यूज देगा। ये आपकी a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ठीक है, ये r की वैल्यू और ये q की वैल्यू, ठीक। अब उसी तरह थोड़ा सा और आगे बढ़ो, ये जो है ये आपको सेकंड स्टेप देगा। लॉन्ग डिवीजन है, कंटिन्यूअस लॉन्ग डिवीजन है, ठीक। और थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, ये आपको थर्ड स्टेप देगा। अब उसमें कितने स्टेप्स हैं, शायद 7 है, तो यहाँ काउंट कर लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 और 7। और यहाँ पर आपका HCF क्या आएगा 4। तो कुल मिला के उन्होंने लॉन्ग डिवीजन मेथड ही यूज किया है यूक्लिड डिवीजन लेमा में, लेकिन हर एक स्टेप को, जो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, हर एक स्टेप को उन्होंने क्या किया इंडिविजुअली रिप्रेजेंट किया है। तो अगर आपको इतना लंबा
या कंफ्यूजिंग लग रहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा में जो एग्जांपल में दिया है, तो आप रफ वर्क में जल्दी से लॉन्ग डिवीजन मेथड करो, आपके सामने सारे स्टेप्स एज इट इज आ जाएंगे, उनको क्या कहते हैं लैंग्वेज बना के आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या लैंग्वेज थी, सिंस 12,576 इज ग्रेटर देन 4,052 वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा एज 12,576 इज इक्वल्स टू 4052 into 3 by 420। ठीक है, अब अगर ये भी आपको याद नहीं है तो और थोड़ा सा आसान कर देते हैं इसको, ये तो एक्सरसाइज है, और थोड़ा सा आसान कर देते हैं। आप याद करो 4th या 5th क्लास में आपका एक टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ होगा जिसको हम बोलते हैं डिवीजन। ठीक है, 4th या 5th क्लास में हमने डिवाइड करना सीखा था। हमने जो सबसे पहला एग्जांपल लिया था वही ले लेते हैं, 11 डिवाइडेड बाय 2, 2 5 10, फाइनली R। ठीक, अब यहां देखो, इसे एक और फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहां पर आप वैल्यूज लिखो सारी की सारी। डिविडेंड क्या है आपका 11, एक सेकेंड, डिविडेंड आपका क्या है 11। ठीक है, डिवाइजर क्या है 2, क्वोशिएंट क्या है 5 और रिमाइंडर क्या है, सॉरी रिमाइंडर क्या है 1। अब आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, जो फॉर्मूला है यूक्लिड डिवीजन लेमा का वो क्या है, a इज इक्वल्स टू b इंटू क्यू प्लस r। तो सबसे सिंपल टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो यूक्लिड डिवीजन लेमा घूम फिर के आपका जो डिवाइड है, जो ये डिवीजन है, उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, डिवीजन आपको अच्छे से आता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा भी आप कोरिलेट कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, कोरिलेट करना है बस। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज, राइट, लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो जो एग्जांपल हमने सॉल्व किया है उसी से हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करो या सिंपल डिवाइड कर करके चेक करो, या फिर अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो यूक्लिड डिवीजन लेमा स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दो फॉर्मूला लगा के। ठीक है, तो एग्जांपल 1 जितना लंबा हमने सॉल्व किया वैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर सकते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, टू प्रूव वाला क्वेश्चन है, यू नीड टू प्रूव समथिंग। ठीक है, you have to prove that 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 are odd integers। कब होंगे, जब आप यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो आप लिख लीजिए, a is equals to bq plus r। यहाँ पर कंडीशन कभी मत भूलना, 0 is less than equal to r which is less than equal to b। ठीक है, ये कंडीशन जो है ये हमेशा याद रखना, यूक्लिड डिवीजन लेमा में एक कंडीशन दी हुई है, इसी के अकॉर्डिंग सब कुछ सॉल्व होगा। ठीक, अब यहाँ अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ कुछ टर्म्स दिए गए, 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। यहाँ पर r की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, ये r की वैल्यू है और 6 क्या है आपकी b की वैल्यू, तो हमने इक्वेशन के नीचे लिखा हुआ है a is equals to bq plus r। r की जगह 1, 3 और 5, इनमें से कुछ भी आप ले सकते हैं। a क्या है आपका इंटीजर, जो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो लेट्स टेक एनी वैल्यू फॉर q। आप कुछ भी लेके चेक कर सकते हैं, हम यहाँ लेट q इक्वल टू 3 लेते हैं। हम
प्रूव करना है ना, तो उसके लिए हमें कुछ तो सपोज करना ही पड़ेगा, कुछ तो एज्यूम करना ही पड़ेगा। तो लेट q इक्वल टू 3। अब इक्वेशन में पुट अप कर दो और सॉल्व कर दो। a इज इक्वल्स टू 6 इंटू 3 प्लस 1, 3 और 5 में से कुछ भी ले लो आप, 1, 3 और 5 तीनों ले लेते हैं, एक ही इक्वेशन में सॉल्व कर देंगे। तो 6 इंटू 3 क्या होता है 18 प्लस 1, 3 और 5। ठीक है, इन 18 में आप 1 प्लस करो, 3 प्लस करो या 5 प्लस करो, आपकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी ऑड। ठीक है, जो आपने सॉल्व किया q की वैल्यू 3 मान के, q की वैल्यू 2 भी मान लो, तो क्या होगा 6 2 12, 12 प्लस 1 3 5 कुछ भी करो, आपका आंसर हमेशा क्या आएगा ऑड। और वही हमें यहाँ प्रूव करना है। ठीक है, ये हुआ क्यों, ये याद रखो। ऑड इंटीजर मतलब कोई भी ऑड नंबर है, उसको अगर आप ऑड नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर क्या आता है ऑड। लेकिन अगर कोई ऑड नंबर है उसको आप इवन से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा हमेशा इवन। और वही यहां हो रहा है। 6 क्या है आपका इवन, 3 क्या है ऑड। ऑड को आप इवन से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर हमेशा क्या आएगा इवन। ठीक है, तो इवन नंबर में आप जब ऑड नंबर ऐड करेंगे तो आपकी फाइनल वैल्यू हमेशा ऑड ही रहेगी। अंडरस्टूड। आप q की वैल्यू दोबारा चेंज करके देखो, q इक्वल टू आप 2 लेके चेक करो, आप q इक्वल टू 4 लेके भी चेक कर लो। ठीक है, 3 के एक नीचे एक ऊपर, आपका हमेशा जो आंसर है वो ऑड इंटीजर ही आएगा। और उन सभी के थ्रू आप समझा सकते हैं कि 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 will give you odd integers as answer. ठीक है, this we have done this by using Euclid division lemma. काफी खिचपिच हो गई है, थोड़ा सा रब कर देते हैं। So like this you can prove 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 are odd integers for any value of q. q के लिए आप कोई भी वैल्यू चूज करो, बड़ी चूज करो, छोटी चूज करो, आपका आंसर हमेशा ऑड इंटीजर ही आएगा। ठीक है, दिस विल बी इट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज सेम एज एग्जांपल 1। उसमें आपकी दो बड़ी वैल्यूज दी हुई हैं 616 एंड 32। यूक्लिड डिवीजन लेमा आप अप्लाई कीजिए, a इज इक्वल्स टू b q प्लस r। लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कीजिए, आपको बता दिया है कैसे करना है, वैसे ही आप यूज करके पूरा का पूरा आंसर आसानी से लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज आल्सो टू प्रूव क्वेश्चन, you need to prove something, right? In question number 4 you have to prove, what you have to prove is, let's read the question. Use Euclid division lemma to show that square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1. सबसे पहले तो यूक्लिड डिवीजन लेमा लिख लो। ठीक है, ये रहा आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा, यहाँ पर कंडीशन है। अब b की वैल्यू आप गिवन मान के चलो, जो वहां दी हुई है 3m और 3m plus 1, तो b की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं एंड r की वैल्यू 0, 1 या 2। 2 नहीं दी हुई है, ठीक है, सॉरी, दो ही वैल्यूज हैं 0 और 1, तो दो वैल्यूज दी हुई है, हम वही दो वैल्यूज मानेंगे। ऑलराइट, अब क्या करना है, यू नीड टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर, ये रहा आपका गिवन नंबर a और ये रहा उस नंबर का टर्म जो बनेगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है तो ये इक्वेशन हमेशा आपका साथ देगी। b की जगह पुट कर दो 3, q को एज इट इज रहने दो और r की जगह सबसे पहले क्या लिया है हमने 0। ठीक है, स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर विच कैन बी री रिटन एज 3 इंटू 3q स्क्वायर। जब 3 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा वापस 9q स्क्वायर। और ये जो 3q स्क्वायर ब्रैकेट में है इसको हम क्या मान लेते हैं m, where m is equals to 3q स्क्वायर। ठीक है, m को हमें सपोज करना पड़ेगा, m को हम वैल्यू देंगे 3q स्क्वायर की, देन वी विल अचीव द इक्वेशन 3m। ये तो हो गया आपका फर्स्ट का फॉर्मेट। ठीक है,
पहला है ना, अब हमें दूसरे पे चलना है, दैट इज स्क्वायर ऑफ 3q प्लस 1। ठीक है, 3q प्लस 1 का स्क्वायर करो, आपको पता ही है a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, वही वाला फॉर्मूला यहाँ लग गया, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इन सब में से 3 कॉमन निकालो, किसमें से, पहले टर्म में से और दूसरे टर्म में से। यू विल गेट 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, नाउ m इज इक्वल्स टू, यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो गई, 3q स्क्वायर प्लस 2q, एंड द फाइनल फॉर्मेट विच वी गेट इज 3m प्लस 1, जो कि आपके क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, इसको हटा देते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स गो फॉर अनदर टर्म। लेट्स टेक r इज इक्वल्स टू 2, r की वैल्यू हमने 2 ली है, फिर से स्क्वायर करो, सेम फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। ठीक, नाउ यू विल गेट इज 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 3। यहाँ पर 3 आएगा, जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो यहाँ 3 आएगा, 3 प्लस 1 आपको क्या देगा, 4। तो इन्होंने यहाँ क्या किया है, 4 को क्या लिखा, 3 प्लस 1। ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं, इसको नीचे लिखते हैं, 4 की जगह इसको लिखा 3 प्लस 1। एक सेकेंड, 4 की जगह लिखा 3 प्लस 1, और इक्वेशन में क्या इन्वॉल्व किया, m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 3 तक। ठीक है, 1 को एज इट इज छोड़ दिया, ये रहा आपका 1 एज इट इज, और m की वैल्यू क्या डिफाइन हो गई, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और आपका फॉर्मेट क्या आएगा, एज इट इज 3m प्लस 1। ठीक है, तो आपके सिर्फ 2 ही फॉर्मेट आएंगे, या तो 3m में वैल्यू आएगी या 3m प्लस 1 में। ये हमने कैसे प्रूव किया, हमने फर्स्ट स्टेप सॉल्व किया, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, इन तीनों से हम प्रूव कर सकते हैं कि किसी भी इंटीजर का, जब किसी भी यूक्लिड लेमा के अकॉर्डिंग जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमें 2 ही फॉर्मेट मिलेंगे, 3m और 3m प्लस 1। ऑलराइट, ऑलराइट, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीजर शुड बी ऑफ द फॉर्म 9n 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। यहाँ पर क्या करना है आपको, लेकिन पिछले क्वेश्चन में आपको स्क्वायर करना था, यहाँ आप क्या करोगे, क्यूब। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में हमने b की वैल्यू 3 एज्यूम कर ली थी, यहाँ पर आप क्यूब करोगे और यहाँ आप इसके अकॉर्डिंग चलोगे। इसको अगर आप यूक्लिड लेमा के फॉर्मेट में लोगे, दैट इज a इज इक्वल्स टू bq प्लस r, तो b की वैल्यू क्या लोगे आप, 9, और हमें 9 नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है 9, मान लो कि अगर आपने b की जगह पे 9 ले लिया, तो जब आप क्यूब करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 9 इंटू 9 इंटू 9। ठीक है, 9 इंटू 9 क्या होगा, 81 इंटू 9। ठीक, अब फिर से आप मल्टीप्लाई, 9 1 9 9 8 72, कितनी बड़ी वैल्यू आ गई, काफी बड़ी वैल्यू आ गई। ठीक है, और क्यूब का फॉर्मूला भी अलग होता है ना, a प्लस बी और क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला भी बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन बढ़ती चली जाएगी अगर आप 9 लेंगे तो। उसके लिए हम क्या करेंगे, एज्यूम ही तो करना है, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से एज्यूम करो। हम b की वैल्यू क्या एज्यूम करेंगे, 3। क्यों, क्योंकि जब आप क्यूब करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, सिर्फ 27। तो एक तरफ आप 729 तक जाओगे, एक तरफ आप सिर्फ 27 तक जाओगे। तो 27 is very close, very easy for us, so we will choose 3 as the value of b. ठीक है, so let's take 3 for the value of b and let's move to the equation, that is a is equals to bq plus r। अब हमने इसी का क्या करना है, क्यूब करना है। r की वैल्यू हमने क्या ली है, पहले 0, तो ये तो बहुत आसान फर्स्ट स्टेप है, मतलब पहला जो 9m फॉर्मेट है उसको प्रूव करने के लिए फर्स्ट वाला एग्जांपल है। लेट्स क्यूब बोथ साइड्स,
जब हमने क्यूब किया तो हमें क्या मिला 27 क्यू, सॉरी 27 क्यू। नाउ टेक 9 कॉमन, ठीक है। सो 9 बाहर आ गया, m की वैल्यू क्या हो गई 3 क्यू। जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो वापस आप कहाँ आ जाएंगे, 9 इंटू 3 27, ठीक है। दिस विल बी इट, इतना ही करना है इसमें। अभी थोड़ा जो बड़ा है वो नेक्स्ट में आएगा। सेकेंड पार्ट पे आओ। a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1, यहाँ पर r की जगह पे आपने क्या रखा 1। नाउ क्यूब ऑन बोथ साइड्स, a क्यूब इज इक्वल्स टू 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। अब प्लस 1 तो ऑलरेडी आ गया, फॉर्मेट क्या था दूसरा 9m प्लस 1, अब 1 तो ऑलरेडी आ गया हमारे पास, ठीक है। टेक 9 कॉमन, यहाँ से 9 कॉमन निकाला इन तीनों में से, तो हमारा अंदर क्या बचा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। m इज इक्वल्स टू 3q क्यूब 3q स्क्वायर एंड q। अंडरस्टूड, बस इतना ही है। अब फिर से r की जगह चेंज कर दो वैल्यू, 2 ले लो। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बस, और कुछ नहीं, लेकिन आपका जो दूसरा फॉर्मेट है वो मिल जाएगा। दूसरा फॉर्मेट क्या था 9m प्लस 8, ठीक है। एक फॉर्मेट ये भी तो था। जब आपने यहाँ 2 लिया तो क्या होगा, कॉमन निकालो, फॉर्मूला पुट अप करो, a प्लस बी होल क्यूब वाला, सॉल्व करो, आपका ये आंसर आएगा। इन सब में से 9 कॉमन बाहर निकाल लो एंड यू विल गेट 9m प्लस 8, वेयर m इज इक्वल्स टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, ठीक है। And that's how we can prove that taking the cube of any number we will get the format 9m plus 8 and 9m plus 1 by using Euclid division lemma। तो यहाँ आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। अगर आप चाहो तो आप r की वैल्यू 2 की जगह 3 भी लेके देखो, 4 भी लेके देखो, प्रैक्टिस करनी है तो, नहीं तो इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक आपका आंसर पूरी तरह से सेटिस्फाई कर सकते हो आप, ठीक है। So this will be it for today's video. In the next video we will continue for the next exercise, जो भी उसके लिए दिया हुआ है वो हम next video में देखेंगे, ठीक है। This will be it for today's गणित ज्ञान। आज का गणित ज्ञान सिर्फ इतना ही। Thank you. We will soon see the next video